पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टी और कांग्रेस दोनों से होने वाला है भाजपा को फायदा। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई कुछ ऐसे ही खुद को बयां कर रही है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सिर्फ दो ही पार्टियों की टक्कर सामने दिखाई दे रही है और कांग्रेस और वामपंथी दल दोनों बिल्कुल खामोश हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि वो भाजपा को फायदा कर रहे हैं। सामने टकराने वाली पार्टियां तो आप समझ ही चुके हैं, बीजेपी और टीएमसी, क्योंकि इस वक्त पश्चिम बंगाल में लड़ाई जनता के लिए नहीं है, लड़ाई जिद के लिए है। तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि ममता बनर्जी सत्ता को वापस पाना चाहती है, क्योंकि वो बीजेपी के हाथ न चली जाए, और बीजेपी भी उस सत्ता को पाना चाहती है जो आज ममता बनर्जी की है। ऐसे में आम जनता के मुद्दे भी दरकिनार हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस के आगे केवल भाजपा ही लड़ती दिखाई पड़ रही है, जबकि लंबे समय से राज्य में सत्ता का स्वाद चख चुके वाम दल और कांग्रेस बिल्कुल खामोश हैं, जिसका फायदा अब सीधे सीधे बीजेपी को होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार चुनावी सभाएं कर रही है और राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाने में जुटी है, जबकि दूसरे दल की चुप्पी से ये साफ लग रहा है कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से है। भाजपा के रणनीतिकार भी इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधकर केवल तृणमूल कांग्रेस को घेरने में लगे हुए हैं, जबकि बीजेपी वामदल और कांग्रेस को अपने निशाने पर बिल्कुल नहीं ले रही है। उनके मुताबिक अगर पश्चिम बंगाल में किसी से उनकी टक्कर है तो वो है ममता बनर्जी यानी टीएमसी। तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देने में भाजपा भी इतनी व्यस्त है कि आसपास किसी और पुराने इतिहास को उठाने की उसे फुर्सत ही नहीं है। भाजपा की इस रणनीति का फायदा पश्चिम बंगाल में अब जगह जगह दिखाई भी देने लगा है। लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से पिछले 2 साल से लगातार बीजेपी और टीएमसी आपस में भिड़ंत कर रही हैं, उसमें क्या उनको जनता का ख्याल है? क्या वो ये समझती हैं कि इस वक्त स्थिति जनता के मुद्दों को उठाने की है? लेकिन फिलहाल जनता की किसी को परवाह नहीं है। अगर मामला सामने दिखाई देता है तो सिर्फ इस बात का कि बीजेपी किस तरह से एक एक करके राज्यों को अपनी झोली में शामिल करती जाती है और कैसे ममता बनर्जी के हाथ से ये सत्ता छीनी जाती है। ऐसे ही ममता बनर्जी का भी ध्यान सिर्फ एक ही तरफ है कि कैसे उन्हें सत्ता को वापस पाना है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़कर वामपंथी दलों को हराकर इस राज्य की सत्ता को पाया था। उन तमाम दावे और वादों को लेकर ममता बनर्जी संघर्ष करते हुए मैदान में कूदी थी, जो जनता के दिल के करीब थे। लेकिन आज जनता के दिल के करीब की बात शायद ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई कहना चाहता है। यही वजह है कि जो 2 मेन पार्टियां हैं, बीजेपी और टीएमसी, उसके अलावा बाकी पार्टियां भी खामोश हैं। कांग्रेस, जो कि पूरे देश में कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, वो भी पश्चिम बंगाल में बिल्कुल चुप बैठी है। और वामपंथी दल, जो लंबे वक्त तक पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज रहे, वो भी इस वक्त बिल्कुल चुप हैं। तो सीधे सीधे टक्कर सभी मान चुके हैं कि अब बीजेपी और टीएमसी के बीच होगी। जो भी होगा इनमें से ही होगा, लेकिन जनता का क्या होगा ये किसी को परवाह नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।